किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। टेक इंडस्ट्री में इतने सालों से रहकर और काफी सारे कॉन्फ्रेंसेज में जाकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि शुरुआत की जर्नी में एक सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने जावा सीख के छोड़ दिया, कुछ नई चीजें नहीं सीख रहे हो, अपस्किल नहीं कर रहे हो, तो काफी दिक्कत आ सकती है। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें जो टेक इंडस्ट्री में 2025 में आपके करियर को आगे ले जाए? अगर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो आप एकदम करेक्ट वीडियो पर हो। टुडे आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। टेक इंडस्ट्री में इतने सालों से रहकर और काफी सारे कॉन्फ्रेंसेज में जाकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि शुरुआत की जर्नी में एक सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सा एग्जांपल है, अगर रेस करनी है तो फरारी चाहिए, ना कि ट्रैक्टर। 2025 में अब अगर तुम सी# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो काफी कंपनीज के प्लेसमेंट राउंड में बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये लैंग्वेज अलाउड ही नहीं होता। बाद में इंडस्ट्री में जाकर भले ही ऐसा टीम मिले जिधर सी# में काम हो रहा है, तब सीख सकते हैं, उसमें काफी सारा काम कर सकते हैं। टेक इंडस्ट्री में जो डिमांड्स चेंज हो रही हैं, उस पे फोकस करना काफी जरूरी है। लैंग्वेज बेस्ट कौन सी है वो डिपेंड करता है आपके गोल पर। नंबर 1 बात करते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अगर आप गोल रखते हो कि आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर बढ़िया स्टार्टअप में जाना है, तो शुरुआत आप C++, जावा या पाइथन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज से कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं एक एक हर लैंग्वेज की, तो सबसे पहला आपके माइंड में ये चीज क्लियर कर लो कि लॉजिक तो सेम होता है, सिंटेक्स का बस डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर आपका बेसिक जो है, फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग होगा, फॉर एग्जाम्पल जो ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में ऑलमोस्ट मोर और लेस लॉजिक वही है। इफ एल्स कैसे लिखना होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, या फिर थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट जावा में क्या होता है, जो अगर थ्योरी है, बेसिक है, वो मजबूत रहेगा तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर हम बात करें तो नंबर 1 स्टेप यही है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो। इसके बाद भी मुझे पता है आप कंफ्यूज रहोगे कि तीनों में से क्या एक चूज करना है, तो मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैंने जावा से शुरुआत की थी। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा बेसिक जो थ्योरी पार्ट है सब बढ़िया से सीखा था, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मास्टर किया था सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इतना सॉर्टेड हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट्स भी रिज्यूम में ऐड करने होते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन डाल रहे होते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स वाला साइड है, ये जब आप सीख रहे होगे तो इस स्किल की मदद से आप हैकाथॉन्स, ओपन सोर्स, काफी सारी जो साइड की चीजें हैं, फ्रीलांसिंग, वो सब भी एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मैंने क्या किया था, जावा की ही मदद से मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखा था। वैसे आता तो मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट भी था, बट मेरा ज्यादा इंटरेस्ट ऐप डेवलपमेंट में था, तो जावा की मदद से मैंने ऐप डेव सीखा। फिर धीरे धीरे कॉटलिन में भी एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर दिया और इसकी मदद से फिर काफी सारी चीजें की। तो आप बेसिकली इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो, उसकी मदद से फिर डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़िया से करो, ठीक है। क्योंकि अगर गोल है एक बढ़िया कंपनी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी आपको आनी चाहिए। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप काफी चीजें कर रहे होते हो। अब मान लो कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे ऐप बनाना पसंद है पर डीएसए नहीं पसंद है, तो काफी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर डीएसए मैंडेटरी नहीं है, काफी स्टार्टअप्स हैं जहां पर वो आपका कोर नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। मेरे काफी सारे कलीग्स जो मेरे साथ ही ऐप डेवलपमेंट सीखे थे, दे आर वर्किंग इन अमेजिंग स्टार्टअप्स। 50-60 लाख का पैकेज है उन लोगों का, एंड उनके इंटरव्यूज में एज सच डीएसए नहीं पूछा गया था, बट बेसिक्स जरूरी है कि आपको आए, क्योंकि काफी एग्जांपल्स हैं इसके। जब हम ऐप बनाने बैठते हैं तब भी कई बार हमें डेटा स्टोर करने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा। तो यार कंप्यूटर साइंस में अगर आए हो, कोडिंग फील्ड में आए हो, तो कम से कम अपना जो एक फंडामेंटल है उसको स्ट्रॉन्ग जरूर से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर C++ काफी फास्ट लैंग्वेज होती है, और अगर मान लो 11th-12th में C++ तुमने सीख रखा है, उसी में शुरू कर दो डेटा स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है तो C++ बढ़िया लैंग्वेज है। बाकी पाइथन जो है, अगर आपको डीएसए मतलब इन सारी चीजों के अलावा एआई एमएल में इंटरेस्ट है, प्रोजेक्ट वाले साइड में जब आप बाद में जाओगे आपको लगता है कि यार मुझे एआई एमएल के प्रोजेक्ट्स ही बनाने हैं, तो उस केस में आप पाइथन चूज करना। शुरुआत से पाइथन करोगे तो आगे मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस सब में बहुत काम आएगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें सॉर्टेड है, हमने तीनों की बात कर ली। पाइथन सीखोगे तो आगे प्रोजेक्ट्स में एआई एमएल ये सब चूज कर सकते हो। C++ अधिकतर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में काफी काम आ रहा होता है, बाकी गेम डेवलपमेंट में भी होता है, यूनिटी एक्सेट्रा में, बट बहुत कम लोग उसमें जाते हैं क्योंकि एक्चुअल में एप्स बनाना, सॉफ्टवेयर लिखना C++ की मदद से टफ होता है। कुछ कंपनीज में दे यूज इट, बट इट इज एक्चुअली टफ। मतलब C++ वैसे इज नॉट टफ लैंग्वेज, बट आगे चल के अगर सॉफ्टवेयर और वो सब C++ में बना रहे होते हो, यूनिटी, गेम डेव
तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, बट सीखने वाले यार हर चीज़ सीख लेते हैं। फिर अगर हम जावा की बात करें तो अपनी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में पुराने जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे जावा में ही लिखे गए हैं। मतलब मेरी कंपनी में भी काफ़ी सारी टीम्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक आई डोंट नो 50-70 जितने भी टीम्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे में जावा यूज़ हो रहा होता है। अब धीरे धीरे गोलैंग का भी काफ़ी ट्रेंड आ रहा है, पर शुरुआत में अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज करना चाहते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग में जा रहे हो, तो इन तीनों में से तुम कोई भी चूज कर सकते हो। अब ये सोचना बंद कर दो कि क्या चूज करना है, कोई भी चूज कर लो एंड स्टार्टेड टुडे। ठीक है, एक बार ये लैंग्वेज सीख ली, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, डीएसए आप कर रहे हो, मान लो अगर आपको डीएसए नहीं करना है, यू वांट टू गेट इनटू लाइक डायरेक्टली डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आता है, तो उसका भी एक बार मैं डिटेल पूरा समझा देती हूँ। मान लो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। HTML क्या है, एक बेसिक ढांचा वेबसाइट का बना रहा होता है, CSS उसे सजा रहा होता है, डिजाइन के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बटन आपने बनाया तो उसमें क्या कलर डालोगे और ये सारी चीजें। अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बन गया है और डिजाइन भी हो गई है, पर उस बटन को क्लिक करके क्या एक्शन हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट वाले पेज पे जाओगे या फिर किसी बटन को क्लिक करके फूड आइटम ऐड हो रहा होगा कार्ट में, ये सारा जो लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट से आता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट इज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ, और इसमें भी काफी स्कोप है, मतलब काफी सारी चीजें यू कैन डू फ्रॉम ओपन सोर्स, फ्रीलांसिंग, हैकाथॉन्स में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। बाकी कमिंग टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स कौन से? नंबर 1, अगर आप एंड्रॉयड एप्स के लिए बनाते हो अपना ऐप, तो आप एंड्रॉइड डेवलपर कहलाते हो। यहाँ पे जावा कॉटलिन, अब मोस्टली कॉटलिन चलता है, बट जावा वाले बैकग्राउंड से आप आ रहे हो तो कॉटलिन सीखना कोई महाभारत नहीं होगा आपके लिए। सेकंड है, अगर आप iOS के लिए, मतलब आईफोन्स के लिए एप्स बनाते हो, तो आप iOS डेवलपर बोले जाते हो और आपको यहाँ पर स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, ये सब कुछ आना चाहिए। और तीसरा आ जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एक बार आप कोड लिखते हो एंड इट वर्क्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, डार्ट, फ्लटर, ये सब कुछ, ये भी मैंने ट्राई किया था, डार्ट, फ्लटर, ये टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज हो रही होती हैं। तो मुझे उतना ज़्यादा मजेदार नहीं लगा ये, बिकॉज जो नेटिव मतलब कि स्मार्टफोन या iOS के लिए अलग अलग जब हम ऐप बनाते हैं तो कुछ नेटिव फंक्शनलिटीज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही होती हैं, और स्पेशली मेरे टाइम पे तो नेटिव डेवलपर्स का ही काफी ज्यादा डिमांड था। इवन अभी भी पीपल आर देयर, कंपनीज आर देयर हु स्पेसिफिकली लुक फॉर डेवलपर्स, कोडर्स जिनको एंड्रॉयड एप्स बनाना आता हो या फिर iOS आता हो, क्योंकि नेटिव में काफी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज होती हैं। बट अगेन देयर आर स्टार्टअप्स हु वांट टू सेव मनी एंड हु वांट कि एक बार कोड लिखो एंड हर जगह चले। तो इट्स अप टू यू यार, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिसका कोड लिखने में आपको मजा आ रहा है, यू कैन लर्न दैट। बाकी जो भी डोमेन में जा रहे हो, 3-4 पैरामीटर जरूर चेक कर लेना। सबसे पहला कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, नंबर 2 अर्निंग्स, इसमें क्या एवरेज अर्निंग्स हो रही होती हैं, अपने आसपास कलीग से, सीनियर से, यूट्यूब पर रिसर्च वगैरह प्रॉपर करो। इसके अलावा लर्निंग स्कोप क्या है, मतलब अगर इस फील्ड में जाते हो तो आगे चल के कैसा लर्निंग, मतलब स्टेबल हो जाएगा कि एक बार ये चीज़ सीख ली बस वैसे, या फिर काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। क्योंकि यार अपना जो टेक इंडस्ट्री है, इसमें जो ग्रोथ है, जो एक स्किल आने वाली बात है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक बार आपने जावा सीख के छोड़ दिया, कुछ नई चीजें नहीं सीख रहे हो, आप स्किल नहीं कर रहे हो, तो काफी दिक्कत आ सकती है, मतलब कंपनीज में भी स्विच करने में, या फिर इवन इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू इन दी आईटी, इन दी टेक इंडस्ट्री। यू मस्ट कीप योरसेल्फ अप टू डेट। हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आजकल एआई का काफी ज्यादा ट्रेंड है और अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है, बट लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज आर देयर, जिनके बारे में इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा बातें करती रहती हूँ। बीट गूगल के कोर्सेज हो गए या फिर काफी सारी कंपनीज फ्री एआई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्री टाइम में जाओ यार, वो सारी चीज़ें सीखो, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा आएगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो एआई खुद कर लेगा। तो हमें जो है वो एडवांस चीज़ें आनी चाहिए एंड खुद को अपस्किल रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, इन द टेक इंडस्ट्री। तो बेसिकली आपको पेन पेपर लेकर अपना गोल लिखना है कि आप करना क्या चाहते हो, उसके हिसाब से आपको सब कुछ रास्ता मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेट्स से मशीन लर्निंग और इन सब में इंटरेस्ट है तो पहली लैंग्वेज पाइथन कर लो, पाइथन से स्टार्ट कर लो, उसी में सब कुछ करो एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपके साथ और बातें करूंगी, जिसमें इसके आगे की जर्नी क्या हो सकती है आपकी। ये सब तो सीखने वाली बात हो गई, इसके बाद आप कहाँ से अपॉर्चुनिटी, कमाने वाली अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, जॉब, उन सब के लिए अगले वीडियो में हम मिल रहे होंगे फिर से। तब तक के लिए खूब सीखो यार और खूब कमाओ पैसे भी और नाम भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताओ, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। और अगर कोई डिमांड हो आपकी, किसी टाइप का वीडियो चाहिए है आपको, तो वो भी कमेंट में बताओ एंड आई विल डेफिनेटली कंसिडर दैट। आई होप कि जिस स्पेस से मैं समझा रही हूँ चीज़ें समझ में आई, ऊपर से नहीं गई। आई नो कभी कभी बहुत बेसिक में अंदर में जाके मुझे समझाना चाहिए, बट अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो एड्रेस कर रहे होंगे।